हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कृति ऑनलाइन क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत मस्त होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो हमने अपने सेकंड लेक्चर में बहुत ही पहले तो हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ा था, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है अवयव, जिसे हम इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमने जितने भी 1.1 के सारे क्वेश्चन थे, हमने जितने भी इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन थे हमने उसे पूरा किया है। ठीक है, हमने उसे जो 3.1 का था हमारा वो खत्म हो चुका है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 3.1 को पढ़ेंगे। अब 3.1 का मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। 3.1 का जो है हमारा सारा क्वेश्चन आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, जो हमारा मैट्रिक्स चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो कि बोर्ड के एग्जाम में हर साल कुछ ना कुछ आता ही रहता है क्वेश्चन इसमें से। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है बहुत ही मन लगाकर पढ़ना होगा हमें। तो ठीक है, हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं टाइम बर्बाद न करते हुए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन नहीं, कुछ रूल्स भी आप सभी को बताने हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है जैसे हमने फर्स्ट वाले 3.1 में किया है तो सेम इसमें भी वही क्वेश्चन, नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ रूल भी है इसमें। ठीक है, तो उन रूल को हम लोग देखते हुए, फॉलो करते हुए और सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा क्या है, पहला देख लेते हैं अवयव। ठीक है, क्या लिखा है? अवयव का योग। ठीक है, क्या है? अवयव का योग, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक। क्या बोलते हैं? अवयव का योग, यानी कि योग का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, जोड़ना होता है। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैं आपको ये क्यों समझा रही हूँ, जैसे कि हमारा, मैं एग्जांपल आप लोगों को देकर दिखा देती हूँ। ठीक है, ए प्लस बी, ये जो है इनकी कोटियां, मतलब समझ लीजिए, मैं पहले एग्जांपल लिख देती हूँ। ठीक है, रूट में 3, 1 माइनस 1 2 3 0 तथा बी क्या है हमारा? 2 रूट में 5 1 2 माइनस 2 3 1 अपॉन में 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बताना चाहती हूँ कि जब कोई दो अवयव होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है ए अवयव और बी अवयव। ठीक है, हमारे पास दो अवयव दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम जोड़ने वाला बात बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? ए और प्लस बी, जो हमारा ए अवयव और प्लस बी अवयव होगा वो तभी जुड़ेंगे जब इनकी कोटियां समान होंगी। क्या होंगी? इनकी कोटियां समान होनी चाहिए, मतलब कि ये 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, मतलब कि इनकी भी कोटि समान होनी चाहिए और इनकी भी कोटि समान होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? इनकी कोटियां समान होनी चाहिए। मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होनी चाहिए? इनमें कोटियां समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें दे दिया हमारा 3 इंटू 2 का दे दिया और इसमें 2 इंटू 2 का, तो इसका ऐड हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका एडिशन हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं जुड़ेंगे, ये कभी भी आपस में नहीं जुड़ेंगे। अगर इनकी कोटियां डिफरेंट हैं तो ये आपस में नहीं जुड़ सकते, और इनकी कोटियां समान होंगी तभी इनको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, आइए हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे हम जोड़ेंगे कैसे? यहाँ पर पहले तो हम लिख लेते हैं a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी बराबर, ठीक है, a की जगह क्या था हमारा, लिख लेते हैं
रूट में 3, 1 माइनस 1, 2 3 0। ठीक है, क्या है 2 3 0, और हम बीच में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। किस चीज का साइन रहेगा हमारा बीच में, प्लस का साइन रहेगा। और क्या लिखेंगे, बी अवयव को लिख देंगे अब हम, 2 रूट में 5 1 माइनस 2 3 1 अपॉन में 2। ठीक है, अब इसे हम जोड़ेंगे कैसे, ठीक है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है हमारा, रूट में 3 लिख लेते हैं हम यहाँ पर, रूट में 3 प्लस यहाँ पर क्या है हमारा 2 है तो 2 लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारा 2 लिख लेते हैं, ये मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारा 1 प्लस रूट में 5, क्या है 1 प्लस रूट में 5, और यहाँ पर क्या है हमारा माइनस 1 है, माइनस 1 है प्लस 1 है। ठीक है, क्या है माइनस 1 है और प्लस 1 है। अब सेम नीचे वाले का भी हम ऐसे ही कर लेंगे, क्या है हमारा 2 प्लस माइनस 2 है। ठीक है, क्या है 3 प्लस 3 है, 0 प्लस 1 अपॉन में 2 है। ठीक है, क्या है 0 अपॉन 0 प्लस 1 अपॉन में 2 है। ठीक है, अब इसे हम जोड़ेंगे, कितना आएगा हमारा, अब देख लेते हैं इसे ही, इसका फाइनल आंसर भी हम, इसका हमारा फाइनल आंसर जो आएगा, रूट में 3 प्लस 2, ये रूट में 5, 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे कोई भी हमारा रूट में कोई संख्या रहता है तो यहाँ पर ऑलरेडी एक माना जाता है, हमारा एक ही होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखे चाहे ना लिखे, और यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या है माइनस 1 है प्लस 1 है, कट जाएंगे आपस में, तो क्या आएगा हमारा 0 आएगा, यहाँ पर प्लस 2 है और यहाँ पर माइनस 2 है। अगर आप लोग ये तो जानते ही होंगे ना कि प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारा 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा हमारा, और इसे जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 1 अपॉन में 2 ही आएगा। क्या आएगा हमारा 1 अपॉन में 2 ही आएगा। ये है हमारा फाइनल आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसे रफ कर देती हूँ। ठीक है, अब क्या हम देख लेते हैं अपना दूसरा हमारा क्या होगा, ये रूल लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, एक अवयव का एक अदिश से गुणन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है हमारा, एक अवयव का एक अदिश से गुणन, मतलब कि गुणा करना है किससे, एक अदिश से। इस वाले में ये जो हमारा रूल है इसमें एक अवयव का एक अदिश से गुणा करना होता है हमें, और यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख देती हूँ ताकि आप सभी को प्रॉब्लम ना हो।
लिख रही हूँ। स्केलर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया था, हमारा एक अवयव को एक अदिश से गुणा करना था हमारा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक बाय अ स्केलर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमारा, मैं यहाँ पर एग्जांपल देकर आपको समझा सकती हूँ, मैं समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ए मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4, और जो हमारा सेकेंड मैट्रिक्स है ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो ये हमारा ए मैट्रिक्स है, और जो यहाँ पर है 2a, ये एक अदिश है, इसे हम क्या बोलेंगे, 2a एक अदिश है, जिसे हमें इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है, इन्हें ही अदिश बोलते हैं। मैं इसे भी सॉल्व कर कर बता देती हूँ, ऐसे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पहले हम इसे यहीं पे एज इट उतार देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो होगा, सॉरी, यहाँ पर हम इसी का इसमें 2 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर इसको हम उतार देते हैं, फिर जो ये हमारा 2 है, इसमें एक एक कर कर सब में इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। हम इसे भी कर देते हैं 2 4 6 8। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ए जो हमारा मैट्रिक्स आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 4 6 8, ठीक है। जो हमारा फाइनल आंसर होगा ये होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं फिर से आपको एक बार इसको एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ कि ये जो हमारा दिया हुआ है जो एक अवयव है हमारा, उसमें हमें एक अदिश का मल्टीप्लिकेशन करना था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, और यहाँ पर दिया हुआ है 2a का मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जो हमारा 2 और a है, तो ये a वाला हमारा पहले से ही दिया हुआ है, a का वैल्यू, ठीक है। पहले हम इसको लिख देते हैं, फिर ये जो हमारा 2 है, इसमें एक एक का सबका मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे हम, ठीक है। और बराबर इसमें कर देंगे, जब हम मल्टीप्लिकेशन 2 आएगा, ठीक है, 4 आएगा हमारा, और 6 आएगा, और 2 का इंटू 4 में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम फटाफट से तीसरे रूल को भी देख लेते हैं, और तीसरा क्या है हमारा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा क्या दिया हुआ है, अवयव का अंतर, यानी कि डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अंतर मतलब घटाना होता है, ठीक है, घटाना होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि दो अवयव को हम आपस में कैसे घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देकर आप सभी को समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देना चाहती हूँ। हमारा यहाँ पर दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, और यहाँ पर हमारा दिया हुआ है बी मैट्रिक्स।
ठीक है। और हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2a और -b, इसमें हमें घटाना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन में क्या दिया है, a मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है, और यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, b मैट्रिक्स दिया हुआ है, और ए का वैल्यू और बी मैट्रिक्स का वैल्यू पहले यहाँ पर हम पुट कर देंगे, फिर यहाँ पर हमारा इनटू होगा। ठीक है, मैं कर दिखाती हूँ, ऐसे आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसको साइड में लिख देना चाहती हूँ, 2a - b। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, 2 है। ठीक है, मैट्रिक्स फिर क्या है, मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए को लिख देते हैं हम 2 1 2 3 2 3 1। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, बीच में हमारा क्या है, माइनस है हमारा। ठीक है, अब बी मैट्रिक्स हमारा क्या दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स को अब हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, 3 - 1 3 - 1 2 0। ठीक है, अब हमने जैसे ये हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन में, वैसे ही हमने वैल्यू पुट कर लिया है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, अब ये हमारा जो 2 बाहर है, इसमें सबका मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं हम गुणा। 2 आएगा, 2 का इंटू 1 में करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 में 2 का करेंगे 4 आएगा, 2 का 3 में करेंगे 6 आएगा। ठीक है, 4 6 2। ठीक है, हमारा हमने जो मेरा दिया हुआ था इसमें 2 का गुना करने के लिए, तो हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, फिर बीच में हम माइनस उतार लेंगे। ठीक है, अब मैट्रिक्स बी को उतार लेते हैं, 0 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, बच गया है हमारा, यहाँ पर हमें इनको घटाना है। ठीक है, इन्हें भी हम घटा लेते हैं, 2 - 3। ठीक है, ये 2 उतार लेंगे, फिर माइनस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस करना है। यहाँ पर हमारा कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटा लेंगे। फिर हमारा क्या है, 4 है माइनस, ठीक है, ऑलरेडी 1 माइनस है। ठीक है, -1 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है हमारा, 6 - 3, क्या दिया है, 6 - 3। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 4 - -1 6 - 0, और यहाँ पर क्या दिया है हमारा, 2 - 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे फटाफट हम लोग इसे घटा लेते हैं। नीचे का आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पर घटा कर लिख देना चाहती हूँ साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 - 3 को माइनस करेंगे। ठीक है, अगर हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे, क्योंकि 2 में से -3 नहीं हो सकता है, तो 2 में करेंगे माइनस, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -1। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है हमारा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है, 6 - 3, तो यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया है, माइनस 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 प्लस होता है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। और 6 में 0 करेंगे, घटाएंगे तो वही आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कट गया क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 0। ये हो जाएगा हमारा फाइनल। ठीक है, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, मैं फिर से आप सभी को एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ एक बार। ये हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये हमारा बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि 2a - b, क्या करना है, इसमें हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ था, यहाँ पर हम वैल्यू ए का पुट कर देंगे और बी का भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, और जो हमारा यहाँ पर 2 है, ठीक है, हमने पुट कर दिया पहले तो। ठीक है, मैट्रिक्स ए को पुट कर दिया, मैट्रिक्स बी को पुट कर दिया, और 2 का इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा ये वाला मैट्रिक्स मिला हमें। ठीक है, जो हमें मैट्रिक्स मिला है गुना करने में, वो मैट्रिक्स बी पे हम घटा देंगे, तो हमारा जो मैंने जो मैट्रिक्स घटाया था
वो उसका आंसर इधर है। ठीक है, अब जो ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स वाला, अब इसमें जो हमारा 3.2 का है जो पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ हमारे प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं मैट्रिक्स के। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को हम देखते चलेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, समझते चलेंगे, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज हमें पता रहेगा तभी हम कर पाएंगे, अन्यथा तो यहाँ पर हमारा क्या प्रॉपर्टीज दिया हुआ है हम उसे भी देख लेते हैं। अवयव के के योग की संक्रिया निम्नलिखित गुणधर्मों नियमों को संतुष्ट करती है। ठीक है, क्या करती है? संतुष्ट करती है। क्रम विनिमय नियम। ठीक है, इसमें क्या दिया है हमारा? क्रम विनिमय नियम। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव। ठीक है, लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बताना चाहते हैं? ये जो हमारा क्रम विनिमय नियम है, जो हमें जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम्यूनिटेटिव लो बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है, क्या समझाना चाहती हूँ? जो हमारा ए मैट्रिक्स और प्लस बी मैट्रिक्स होता है, ठीक है, या तो हम इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स को ऐसे जोड़ लें, या तो बी प्लस ए जोड़ लें। ठीक है, चाहे ए पहले ले ले हम, चाहे बी पहले ले ले। अगर हमारा दो अवयव दिया हुआ है, चाहे पहले ए को लेकर जोड़े चाहे पहले बी को लेकर जोड़े, तो जो हमारा मैट्रिक्स मिलेगा वो बराबर ही होगा। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब है कि जो ए प्लस 2 हो गया, तो हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अब 2 + 1। अब इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या इसमें क्या देखा हमने कि हमने पहले चाहे 1 को लिया और +2 को लिया तब भी हमारा जोड़ने पर 3 आ रहा है, या तो हमने 2 को पहले लिया और +1 को बाद में लिया तब भी हमारा क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी इस रूल में भी क्या बोल रहा है? चाहे हम ए को पहले लेकर जोड़े चाहे बी को पहले लेकर जोड़े तब भी हमारा क्या आएगा? समान आएगा। आप सभी लोग इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर में हम लोग नेक्स्ट रूल के बारे में पढ़ लेते हैं जो प्रॉपर्टीज है हमारे अनदरवाइज। फिर ठीक है, हमारा जो सेकंड वाला है हम सेकंड वाले को भी देख लेते हैं। तो क्या है हमारा सेकंड वाला? साहचर्य का नियम
जिसे हम एसोसिएटिव लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लो बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? साहचर्य का नियम। अब इसमें हम क्या समझाना चाहते हैं? जैसे कि हमारा ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स है, ठीक है, और प्लस सी मैट्रिक्स है। अब इसमें हमारा जो क्या आ गया? 3 मैट्रिक्स आ गए। कितने आ गए हमारे इसमें? अब इसमें जो हमारा साहचर्य का नियम है, इसमें हमारा 3 मैट्रिक्स दिया होगा, ठीक है। चाहे तो हम ए प्लस बी मैट्रिक्स को पहले जोड़ ले, फिर सी को जोड़े, ठीक है, बराबर कर ले, फिर या तो ए प्लस सी प्लस बी, ठीक है, या तो हम ए प्लस बी को जोड़ ले, फिर सी को जोड़ ले, या तो प्लस ए को बाहर निकाल दे, फिर सी प्लस बी को जोड़ ले, फिर ए को जोड़े हम, ठीक है, तब भी हमारा क्या आएगा? समान ही आएगा। संख्या क्या है? जोड़ने पर जो हमारा आएगा तब भी वो हमारा समान ही आएगा। जैसे कि मैंने संख्या वाला बताया सेम, जैसे ए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ठीक है, हम मान लेते ए है, बी है, सी है, ठीक है, हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा 3 ही आएगा, ठीक है। अगर हम ये बदल देते हैं, ये सी है, हमारा बी है, ये ए है, तब भी जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 3 ही आएगा, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो नोट कर सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है। अब जो हमारा तीसरा होगा, हम तीसरा देख लेते हैं फटाफट से, जो हमारा प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर दिया है योग के तत्समक का अस्तित्व, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं साइड में लिख देती हूँ। एग्जिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स नहीं होगा, आइडेंटिटी होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा तत्समक दिया हुआ है, आइडेंटिटी, ठीक है। क्या दिया है हमारा? योग के तत्समक का अस्तित्व, ठीक है। क्या दिया है हमारा? योग का तत्समक का अस्तित्व, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसमें हम क्या समझाना चाहते हैं आपको? यहाँ पर जैसे कि हम मान लेते हैं ए कोई हमारा अवयव है 0, ठीक है। जैसे कि हमारा आइडेंटिटीज जो हमारा अवयव होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको, एक 0 पहले 0 अवयव में जो हम देख लेते हैं, एक मैंने आपको बताया था, जो हम जब हम फर्स्ट वाला पढ़ रहे थे, अवयव के प्रकार पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारा एक 0 मैट्रिक्स भी आया था, जिसमें हमारा क्या होगा? पूरा संख्या, इसमें जो अवयव होंगे सारे 0 होंगे, ठीक है। क्या होंगे? सारे 0 होंगे। अगर इन 0 अवयव को मान लेते हैं हम 1 2 3 1, ठीक है। अब हम क्या ले लेते हैं? 0 मैट्रिक्स ले लेते हैं। अगर हम इनको इसमें ऐड करेंगे आपस में, तो हमारा क्या होगा? वही फिर से हमारा ए मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? वही फिर से हमारा ए मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। मैं पहले यहाँ पर ये लिख देना चाहती हूँ, 0 अवयव, ठीक है। क्या है हमारा? 0 अवयव से बोलते हैं, ठीक है। मैं यही बताना चाहती थी, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो नोट कर सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है। मैं रफ कर देती हूँ, फिर हम फोर्थ वाला जो हमारा प्रॉपर्टीज दिया है, हम उसे भी फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा चौथा वाला था, क्या है हमारा, वो भी देख लेते हैं। योग के
प्रतिलोम, योग के प्रतिलोम लोम का अस्तित्व, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, क्या बोलते हैं, इनवर्स, क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो इस वाले प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है वो भी देख लेते हैं। ए प्लस, मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स हमारा है, फिर प्लस कोई माइनस हमारा जो कोई एक मैट्रिक्स है जो हमारा माइनस में है, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं, बराबर ए माइनस प्लस ए बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको बच्चों, यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारा कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कोई ए मैट्रिक्स दिया है, हम उसमें ऐड करते हैं किसी जो हमारा दूसरा माइनस में जो हमारा मैट्रिक्स दिया है उसे, जैसे कि यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, ठीक है, ए मैट्रिक्स प्लस माइनस में ए मैट्रिक्स, अगर हम उसे ऐड करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जैसे कि हमारा कोई दिया है ए मैट्रिक्स बराबर 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पर सेम हमारा ए माइनस में मैट्रिक्स दे दिया, तो देख लेते हैं इसे भी, 1 2 3 4 माइनस माइनस, ठीक है, माइनस का पूरा इसमें इंटू हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अगर हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो ये बराबर, ये जीरो आएंगे कि नहीं, ये आपस में जीरो आएंगे कि नहीं, हम इसे जोड़ देंगे, ए मैट्रिक्स और माइनस ए मैट्रिक्स को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा, क्या आएगा, बोलिए, जीरो आएगा कि नहीं। यहाँ पर 1 माइनस 1 लेंगे तो कट जाएगा, 2 माइनस 2 को लेंगे तो कट जाएगा, 0 0 0, जैसे कि सब में जीरो आएंगे ना हमारे, तो उसमें इसी को बोलते हैं योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी किया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल 8 को देखेंगे, किसको देखेंगे, एग्जाम्पल 7 नहीं, 7 तो हमने कर लिया था, 8 को देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा क्वेश्चन, यदि a बराबर 4 माइनस 2 3 6 और बी मैट्रिक्स हमारा क्या दिया हुआ है, 2 माइनस 2 4 2 -5, और इसमें 1 मिनट बच्चों, इसमें दिख नहीं रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर बच्चों हमारा 1 होगा, उसमें हमने हमारा 1 नहीं था, इसमें 1 होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा, इसमें 1 होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करना है, पहले हम पूरा क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। तथा 2a प्लस 3x बराबर 5b दिया हुआ है हमारा, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 बराबर 5b दिया, सॉरी यहाँ पे
दिया हो तो अवयव x ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया है हमारा अवयव, यानी कि a अवयव दिया है हमारा, b अवयव दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमें ऐड करने के लिए बोल रहा है, जिसमें बोल रहा है हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है हमें, x का मान ज्ञात करना है। तो फटाफट कर लेते हैं। पहले तो हमें जो यहाँ पर दिया है यहाँ पर उतार लेते हैं हम। 2a प्लस 3x बराबर 5b। ठीक है तो यहाँ पर क्या दिया है हमारा 2a प्लस 3x बराबर 5b दिया हुआ है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2a प्लस 3x, सॉरी यहाँ पर 3x बराबर -5b माइनस 2a। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चों हम यहाँ पर पक्षांतर कर रहे हैं किसका, यहाँ पर देखिए 3x बराबर 5b जो है हमारा, हम इधर लाते हैं। ठीक है, ये जो इधर जाएगा बराबर के यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब कैसे होगा, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5b। ठीक है, क्या दिया हुआ है, x बराबर हमारा क्या दिया है 5b 2a। ये जो हमारा x मैंने बताया था ना, जो कि 3x यहाँ पर जो बराबर में 3x होते हैं, अगर ये x बराबर हो जाएंगे तो ये नीचे, ये जो इसके साथ संख्या होता है वो बटे में चला जाता है, यानी कि इनके नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसमें हमने ये कर लिया। तो इसमें क्या करना है, अब ये करना है कि हमें यहाँ पर मान लीजिए x बराबर क्या है हमारा 5 दिया है। अवयव कौन सा है, b वाला। हम b वाला यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे। 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1। ठीक है, क्या कर लिया, पुट कर लिया। यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस का साइन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब हम वैल्यू a अवयव का वैल्यू पुट कर देंगे। 804 माइनस 236। ठीक है, क्या आ गया हमारा, ये हमारा a का वैल्यू पुट हो गया। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने उसमें बताया था आपका कि ये जो हमारा 5 बाहर दिया होता है अवयव का, इन पे हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। तो फटाफट इंटू कर लेते हैं हम। 10 हो जाएगा हमारा यहाँ पर -10 हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पर 20 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम 2 का इंटू करेंगे a अवयव में, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर 0, क्योंकि 2 का 0 मल्टीप्लीकेशन 0 में करेंगे तो 0 आएगा हमारा। यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा, और -4 आएगा, और यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ पर 12 आएगा। ठीक है, अब इसे क्या करना है हमें बच्चों, आपस में क्या करना है, इसे हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम इसे क्या करते हैं, घटा लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर हम अवयव बना लेते हैं। यहाँ पर मैं पहले आप सभी को बता देती हूँ, अवयव थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम ताकि समझ में आए हमें। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हमने यहाँ पर 5 का इंटू बी में किया था और 2 का इंटू मैट्रिक्स ए में किया था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम घटा देंगे। यहाँ पर क्या है हमारा
10 माइनस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -10 माइनस 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या होगा, 20 माइनस, यहाँ पर क्या होगा, 8 होगा हमारा, 8 लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या है हमारा, 10 दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर -25 दिया है हमारा, और माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 5 दिया है, माइनस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसे हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर -6 आ जाएगा हमारा। ठीक है, क्या आएगा, -6 आएगा। और यहाँ पर 6 आ जाएगा, और ये -10 को -0 में से घटाएंगे तो हमारा वही आएगा ना, क्या आएगा हमारा, -10 ही आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है हमारा, 20 में से हमारा क्या घटाना है, हमारा 20 में से 8 घटाना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा 10 में से, ये पहले तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर पहले 10 -4 दिया है, तो हमारा क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, वो प्लस होता है। तो हम इसे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या किया यहाँ पर, 10 में हमने 4 को जोड़ दिया तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, 14 आया। और यहाँ पर भी हम ऐड ही करेंगे क्योंकि -25 और -6 है। ठीक है, तो क्या जोड़ेंगे, माइनस हमारा 31 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करेंगे, 12 में से हम क्या घटाएंगे, 5 को घटा देंगे तो हमारा माइनस में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमने यहाँ पर इतना किया है, तो यहाँ पर जो हमारा ये दिया हुआ है 5b माइनस x बराबर 5b माइनस 2a अपॉन में 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये आया है, इनमें एक एक कर कर सब में हम क्या कर देंगे, 3 का भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जैसे कि -6 अपॉन में 3, 10 अपॉन में 3, फिर 12 में भी 3, फिर इसमें भी 3, और 7 में भी 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे। तो आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसके आगे का करूँगी। आई होप आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रफ कर देना चाहती हूँ। ठीक है, तो हमारा जो ये है, तो मैं इसमें भाग कर देती हूँ, तो कितना आएगा हमारा, -2 आएगा, क्योंकि ये कटा हमारा, तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ पर 10 तो कटेगा नहीं, तो 10 अपॉन में 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये घटेगा कितने बार में, 4 बार में जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पर 14 तो जाएगा नहीं हमारा, तो 14 अपॉन में 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ये भी नहीं कटेगा हमारा, तो 31 बटे में 3 हो जाएगा। और ये 7 वाला भी नहीं जाएगा, तो -7 अपॉन में 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये जो हमारा अवयव दिया था उसमें हमने सबका पहले इतना का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने 3 का सब में भाग कर दिया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो नोट कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, मैं रफ कर देती हूँ। हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो 9 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल 9 आएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारा वो भी देख लेते हैं। x तथा y ज्ञात कीजिए। y ज्ञात कीजिए यदि x + y
बराबर क्या दिया है हमारा अवयव 5209 है, नहीं सॉरी, तथा फिर जो हमारा x माइनस वाई अवयव जो है वो है हमारा 360 माइनस 1 है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसमें क्या हमें ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है हमें इसमें, और y का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे उसे भी हम देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई बराबर क्या दिया है हमारा अवयव 5209, ठीक है। और हमारा x माइनस वाई अवयव कितना दिया है हमारा 3, 6, 8 इतना, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि आप लोग 12th में या छोटी क्लास में भी विलोपन विधि को पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो हमें इसे विलोपन विधि से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर y प्लस वाई और माइनस वाई कट जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा प्लस वाई और माइनस वाई कट जा रहा है, और ये जो प्लस प्लस x है हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2x आ जाएगा, और ये अवयव आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जोड़ते हैं 5 और 3 कितना होगा 8 होगा, 0 और 0 तो 0 होगा, ये 6 और 2 और 6 कितना होगा 8 होगा हमारा, और 9 में से हम 1 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर -1 है तो घटेगा, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा x बराबर 1/2, यानी कि जो ये हमारा अवयव हमें अवयव मिला है यहाँ पर हमें 8 में इतना और इतना और इतना, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे सबका, ठीक है। कर देते हैं हम यहाँ पर, यानी 8/2 हो जाएगा, यानी 0/2 हो जाएगा। यहाँ पर 8/2, यहाँ पर भी 8/2। तो हमारा फाइनल x का मान कितना आ जाएगा, हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, मैं साइड में कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा x का मान जो आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, 4 आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर x का वैल्यू पुट हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया हमारा x का हो गया हमारा आंसर। अब हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। क्या करना है हमें, y का मान निकालना है। तो y का मान हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर y का मान भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे उतारे हैं फिर से वैसे उतार लेते हैं हम इसे। 5209, ठीक है। अपॉन में कितना होगा माइनस इतना बराबर कितना है 360 -1, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, साइन बदलेगा माइनस प्लस, ठीक है। ये x कटेगा, x प्लस x कटेगा और -x कटेगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस प्लस y है तो यहाँ पर 2y हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब इसे हम इसे घटा लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर 5 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा हमारा 2 आएगा, ठीक है। 0 आएगा यहाँ पर हमारा, और इसमें 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, और 9 में से
-1 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कोई मिस्टेकिंग हुई है क्या घटाने पर? यहाँ पर हमारा -4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा माइनस होगा, ठीक है। माइनस यानी माइनस माइनस कितना होगा हमारा, जुड़ जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे y बराबर 1/2 2 इतना 0 0, ठीक है। अब इसका भी हम भाग कर देंगे 2 का, ठीक है, कर देते हैं भाग, ठीक है। क्या किया, इसमें भी हमने 2 का भाग कर दिया, तो हमारा y का मान क्या आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 0 और 5 आ जाएगा, ठीक है। ये हाँ, यहाँ पर हमने अपना x का मान निकाल लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने y का मान निकाल लिया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया था, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, जो कि हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो नोट कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, पढ़िए।